student, again most welcome all of you in Mind Ved Academy channel. So all the student today हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे पार्ट सेकेंड क्वेश्चन पेपर को जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट क्वेश्चंस को जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। सो यहाँ पे जो 16 क्वेश्चन पूछा गया है, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM इज नाउ पार्ट ऑफ व्हिच लार्जर हेल्थ केयर इनिशिएटिव। जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ग्रामीण स्वास्थ्य, जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, वह जो है किस लार्जर हेल्थ केयर इनिशिएटिव सिस्टम का जो है पार्ट है। अब यही बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आयुष्मान भारत, सेकेंड है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, सेकेंड है नेशनल हेल्थ मिशन, लास्ट ऑप्शन है पब्लिक हेल्थ सर्विलांस प्रोग्राम। तो जो NRHM है, क्या है, NRHM जो है वह जो है नेशनल हेल्थ मिशन NHM का क्या है, एक जो है लार्जर मतलब कि जो बड़े पैमाने पर जो है वह क्या है लार्जर हेल्थ केयर इनिशिएटिव का क्या है पार्ट है। अब तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिव विजिट्स इन इंडिया। जो आशा, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में आशा कहा जाता है, आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा जिन्हें आशा कहा जाता है। तो आशा को फुल फॉर्म क्या होता है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिव विजिट्स। तो आशा जो होते हैं इंडिया में, उनका जो है क्या रोल होता है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कंडक्टिंग सर्जरीज, सेकेंड है सपोर्टिंग कम्युनिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, थर्ड ऑप्शन है टीचिंग इन नर्सिंग कॉलेजेज एंड लास्ट ऑप्शन है मैनेजिंग हॉस्पिटल ऑपरेशंस। तो जो आशा लोग होती हैं उनका जो मेन रोल होता है यह होता है कि वह जो सपोर्ट करे कम्युनिटी हेल्थ केयर सर्विसेज को, सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था को क्या करे, सपोर्ट करे। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, नर्सेस वर्किंग अंडर व्हिच हेल्थ केयर स्कीम इन इंडिया फोकस ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो ऐसी कौन सी नर्सेस है जो कि हेल्थ केयर, ऐसी वह नर्सेस जो है किस हेल्थ केयर स्कीम के अंतर्गत कार्य करती हैं जो कि फोकस करती हैं मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, सेकेंड है जननी सुरक्षा योजना, थर्ड ऑप्शन है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन एंड लास्ट ऑप्शन है मिशन इंद्रधनुष। तो ऐसी नर्सेज जो कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत कार्य करती हैं या फिर जो है लागू मतलब जो है इसके अंतर्गत जो है इन्हें जो है लागू किया गया है, मतलब जो भर्ती किया गया है, तो ये सभी क्या करती हैं, जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के जो है कार्य के ऊपर जो है फोकस करती हैं इंडिया में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जननी सुरक्षा योजना। अगला प्रश्न है, इन इंडिया व्हिच टाइप ऑफ नर्स इज ट्रेंड टू हैंडल डिलीवरी इन रूरल एरियाज। तो भारत में जो है किस प्रकार की नर्स को ट्रेंड किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है डिलीवरी को हैंडल करने के लिए। सो फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, सेकेंड है जनरल नर्स मिडवाइफ, थर्ड ऑप्शन है क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट एंड लास्ट ऑप्शन नर्स प्रैक्टिशनर। तो कभी कभी जेनम एनम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको इन दोनों का फुल फॉर्म दिख रहा होगा, तो आप लोग अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। तो इंडिया में जो है ऑक्सिलरी नर्स एनम को क्या किया जाता है, जो एनम जिन्हें ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ कहा जाता है, इनको जो रूरल एरियाज में जो है ना रूरल एरियाज में जो है पोस्ट किया जाता है और ट्रेन नर्स के रूप में पोस्ट किया जाता है डिलीवरी को हैंडल करने के लिए। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट इन हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल है, अस्पताल है, उसमें जो है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट का क्या रोल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है मैनेजिंग नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम, सेकेंड है सुपरवाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग नर्सिंग सर्विसेज, थर्ड ऑप्शन है कंडक्टिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड लास्ट ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिंग एनेस्थीसिया। तो जो नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट होते हैं हॉस्पिटल में, नर्सिंग अधीक्षक जो होते हैं, उनका जो मेन फंक्शन होता है वह सुपरवाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग नर्सिंग सर्विसेज, मतलब कि जो नर्सिंग से रिलेटेड सर्विसेज से कार्य उनको क्या करना, सुपरवाइज करना, देखना, निरीक्षण करना और कोऑर्डिनेट करना होता है। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट पार्ट ऑफ नर्सिंग एथिक्स। तो निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि नर्सिंग एथिक्स का क्या है पार्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बेनिफिसेंस, सेकेंड है नॉन मेलिफिसेंस, थर्ड ऑप्शन है ऑटोनॉमी एंड लास्ट ऑप्शन है प्रॉफिटेबिलिटी। तो 21 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्सिंग एथिक्स। नर्सिंग रूल का नियम का जो है पार्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन नर्सिंग मीन।
जो इन्फॉर्म कंसेंट होता है, इस टर्म का जो है नर्सिंग में क्या मतलब होता है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग केयर विदाउट पेशेंट कंसेंट। सेकेंड है एक्सप्लेनिंग मेडिकल प्रोसीजर टू पेशेंट एंड ऑब्टेनिंग देयर एग्रीमेंट। थर्ड ऑप्शन है ऑफरिंग मेडिकल एडवाइस विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। एंड लास्ट ऑप्शन है टेकिंग डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। तो जो है नर्सिंग के क्षेत्र में जो है इन्फॉर्म कंसेंट जो वर्ड है, इसका जो मीनिंग होता है वह यह होता है कि एक्सप्लेनिंग मेडिकल प्रोसीजर टू पेशेंट एंड ऑब्टेनिंग देयर एग्रीमेंट। पेशेंट से जो है मेडिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताना या फिर व्याख्या करना और उसके जो है एग्रीमेंट को, सहमति को ऑब्टेन करना होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है व्हिच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप ग्लोबल इथिकल गाइडलाइन फॉर नर्सेस। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा जो कि नर्सेस के लिए जो है ग्लोबल इथिकल गाइडलाइन डेवलप करता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। सेकेंड है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। जो ICN है ये क्या करता है, ग्लोबल इथिकल गाइडलाइन को जो है डेवलप करता है नर्सेस के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एडमिशन इनटू द जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स इन इंडिया। इंडिया में जो है जेएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वह कितना होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 25 ईयर्स। सेकेंड है 30 ईयर्स। थर्ड ऑप्शन है 35 ईयर्स। एंड लास्ट ऑप्शन है नो एज लिमिट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, जो है जो मैक्सिमम एज होना चाहिए वह 35 ईयर्स होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है द सिलेबस फॉर नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय व्हिच बॉडी। जो नर्सिंग एजुकेशन के लिए, नर्सिंग शिक्षा के लिए इंडिया में सिलेबस जो होता है वह किसके द्वारा प्रिपेयर्ड और अप्रूव्ड किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सेकेंड है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। थर्ड ऑप्शन है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन NBE। एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जो INC है इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, इसी के द्वारा जो है सिलेबस को प्रिपेयर और अप्रूव्ड किया जाता है नर्सिंग एजुकेशन के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे व्हाट इज द फोकस ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया। जो नर्सिंग एजुकेशन है इंडिया में उसका जो है मेन फोकस क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। सेकेंड ऑप्शन है एडवांस नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। थर्ड ऑप्शन है मेडिकल सर्जरी। एंड लास्ट ऑप्शन है पैरामेडिकल ट्रेनिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी एडवांस नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ है नर्सिंग, जो नर्सिंग एजुकेशन का नेशनल इंस्टीट्यूट है इंडिया में, उसका जो है मेन फोकस यह होता है कि वह एडवांस नर्सिंग एजुकेशन और रिसर्च को डेवलप करे या फिर जो है स्प्रेड करे। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है व्हिच नर्सिंग प्रोग्राम इज डिजाइन फॉर नर्सेस टू स्पेशलाइज इन एरिया लाइक कार्डियक, साइकेट्रिक्स और पेडियाट्रिक नर्सिंग। फर्स्ट ऑप्शन है बेसिक BSc नर्सिंग। सेकेंड है डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड ऑप्शन है पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन नर्सिंग। एंड लास्ट ऑप्शन है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा ऐसा नर्सिंग प्रोग्राम है जिसे डिजाइन किया जाता है नर्सेस के लिए, नर्सेस के जो है स्पेशलाइज होने के लिए, नर्सेस को जो है कार्डियक, साइकेट्रिक और पीडियाट्रिक नर्सिंग के एरियाज में जो है स्पेशलाइज होने के लिए कौन सा नर्सिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है बताना है। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन नर्सिंग को जो है डिज़ाइन किया गया है नर्सेस के लिए, जिससे क्या हो नर्सेस जो है वह कार्डियक, साइकेट्रिक और पीडियाट्रिक नर्सिंग के एरियाज में अपने आप को स्पेशलाइज मतलब कि विशेष कर सके, मतलब एक जो है विशेषज्ञ के रूप में बना सकें। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल रोल ऑफ अ नर्स इन अ हॉस्पिटल सेटिंग। हॉस्पिटल सेटिंग में जो है नर्स के लिए क्रिटिकल रोल कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है डायग्नोजिंग मेडिकल कंडीशन। सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन। थर्ड ऑप्शन है परफॉर्मिंग लेबोरेटरी टेस्ट। एंड लास्ट ऑप्शन है हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाला, जो हॉस्पिटल सेटिंग में नर्सेस के लिए क्रिटिकल रोल होता है वह आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट, प्रिस्क्राइब किए गए ट्रीटमेंट को एडमिनिस्टर करना और साथ ही साथ मेडिकेशंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन करना जो नर्सेस के लिए क्रिटिकल रोल होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है व्हिच नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो है किस टाइप की नर्स या फिर कौन सी नर्स जो है डॉक्टर और जो है अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के मध्य जो है कोऑर्डिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं।
फर्स्ट ऑप्शन है स्टाफ नर्स, सेकेंड है हेड नर्स, थर्ड ऑप्शन नर्स प्रैक्टिशनर एंड लास्ट ऑप्शन है चार्ज नर्स। तो 29 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी वाला चार्ज नर्स। अगला प्रश्न यहाँ पे है व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन की कंट्रोल के लिए नर्स का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट ओनली, सेकेंड है इंश्योरिंग पेशेंट रिसीव एंटीबायोटिक्स, थर्ड ऑप्शन है प्रमोटिंग हैंड हाइजीन एंड मेंटेनिंग एसेप्टिक टेक्निक एंड लास्ट ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग इन्फेक्शियस डिसीज। तो जो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए नर्स का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वह यह होता है कि वह जो प्रमोट करे हैंड हाइजीन को, हाथ के साफ सफाई को, एंड मेंटेन करे किसको, एसेप्टिक टेक्निक एरिया को। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे व्हिच टाइप ऑफ नर्स इज ट्रेन टू असिस्ट इन कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर्स। कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर्स को जो है असिस्ट करने के लिए किस टाइप को नर्स को ट्रेन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्क्रब नर्स, सेकेंड है कम्युनिटी हेल्थ नर्स, थर्ड ऑप्शन नर्स एजुकेटर एंड लास्ट ऑप्शन है पब्लिक हेल्थ नर्स। सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, स्क्रब नर्स जो है इन्हें असिस्ट किया जाता है कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसेस को जो है हैंडल करने के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है व्हिच हेल्थ केयर स्कीम इन इंडिया प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर टू पुअर फैमिली। इंडिया में जो है किस टाइप की स्कीम, कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर लेवल के पुअर फैमिलीज को। फर्स्ट ऑप्शन है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सेकेंड है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एंड लास्ट ऑप्शन है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 32 का हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है यही क्या करती है, पुअर फैमिली को जो है इंडिया में सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर लेवल की जो है प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करती है। अगला प्रश्न है हाउ मेनी लेवल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी आर देयर इन इंडिया। इंडिया में जो है कितने लेवल की जो हेल्थ केयर डिलीवरी जो है अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड है सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है फोर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला है। इंडिया में जो है 3 लेवल की जो डिलीवरी के जो 3 लेवल की हेल्थ केयर डिलीवरी जो है अवेलेबल है। तो यहाँ पे कौन कौन सा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC इन इंडिया प्राइमरीली सर्व व्हिच पॉपुलेशन। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है इंडिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वह जो है प्राथमिक रूप से किस टाइप के पॉपुलेशन के, फिर कौन से पॉपुलेशन के लिए सर्व कार्य करती है। फर्स्ट ऑप्शन है अर्बन पॉपुलेशन, सेकेंड रूरल पॉपुलेशन, थर्ड ऑप्शन है इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड लास्ट ऑप्शन है मेट्रोपॉलिटन पॉपुलेशन। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाला, रूरल पॉपुलेशंस के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है व्हिच गवर्नमेंट प्रोग्राम फोकस ऑन रिड्यूसिंग इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया। तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कि फोकस करती है इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी को जो है, मृत्यु दर को जो है इंडिया में रिड्यूस करने पर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है मिशन इंद्रधनुष, सेकेंड है जननी सुरक्षा योजना, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एंड लास्ट ऑप्शन है स्वच्छ भारत अभियान। तो 35 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला। जो जननी सुरक्षा योजना है यही एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंडिया में इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी मृत्यु दर को जो है रिड्यूस करने पर फोकस करती है। अगला प्रश्न दिया यहाँ पे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलफिसेंस इन नर्सिंग इथिक्स। नर्सिंग इथिक्स में जो है मेलफिसेंस जो प्रिंसिपल है इसका क्या मतलब कि इसका क्या प्रिंसिपल है इस वर्ड का। फर्स्ट ऑप्शन है डूइंग गुड फॉर द पेशेंट, सेकेंड है अवॉइडिंग हार्म टू द पेशेंट, थर्ड ऑप्शन है रिस्पेक्टिंग पेशेंट ऑटोनॉमी एंड लास्ट ऑप्शन है मेंटेनिंग कॉन्फिडेंटियली। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, अवॉइडिंग हार्म टू द पेशेंट। जो है यही जो है नर्सिंग इथिक्स में नॉन मेलिफिसेंस का क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। थोड़ा सा म्यूजिक बज रहा है साइड में, तो आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। हमें लग रहा है हमें वीडियो यहीं पे एंड करना होगा। सो यहाँ पे 37 क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेबलाइज। किस ईयर में जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल को जो है स्टेबलाइज किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन 1947, सेकेंड है 1949, थर्ड ऑप्शन 1952 एंड लास्ट ऑप्शन है 1955। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाला, 1949 में जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC को स्टेबलाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है हु इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज द फर्स्ट ट्रेन नर्स इन इंडिया। इंडिया में जो है किसको जो फर्स्ट ट्रेन नर्स के रूप में सबसे पहले रेफर किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सेकेंड है सरोजनी नायडू,
थर्ड ऑप्शन है कादम्बिनी गंगुली एंड लास्ट ऑप्शन है मैरी पोनेन लिकोस। तो 38 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, कादम्बिनी गंगुली को जो है इंडिया में सबसे पहले रेफर किया गया फर्स्ट ट्रेंड नर्स के रूप में। यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो कि लास्ट सेशन के क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पे, व्हिच डॉक्यूमेंट प्रोवाइड डिटेल्ड गाइडलाइन फॉर एथिकल प्रैक्टिस इन नर्सिंग। नर्सिंग में एथिकल प्रैक्टिस के लिए जो है कौन सा डॉक्यूमेंट जो है डिटेल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन नर्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट, सेकेंड है हिपोक्रेटिक ओथ, थर्ड ऑप्शन है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस कोड ऑफ इथिक्स एंड लास्ट ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस कोड ऑफ इथिक्स जो है वह डिटेल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है नर्सिंग में इथिकल प्रैक्टिस के लिए। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो अगर आपका वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही वीडियो को अगर आप डेली चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। सो यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मे 12 इन द नर्सिंग प्रोफेशन। नर्सिंग के क्षेत्र में जो है 12 मई का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है इट मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, सेकेंड है इट इज़ सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नर्सेज डे, थर्ड ऑप्शन है इट कॉमेमोरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल एंड लास्ट ऑप्शन है इट मार्क नेशनल हेल्थ डे। तो नर्सिंग प्रोफेशन के क्षेत्र में या फिर नर्सिंग के क्षेत्र में 12 मई का जो है सिग्निफिकेंस यह होता है कि 12 मई को जो है जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, कौन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो भी आपने ऊपर पढ़ा था, एक नर्स थी जो कि नर्सिंग के पिता के रूप में भी जानी जाती है, जन्मदाता के रूप में भी जानी जाती है, नर्सिंग मदर के रूप में भी जानी जाती है और लेडी विद द लैम्प के रूप में भी जानी जाती हैं। तो इन्हीं का जन्म जो है 12 मई को हुआ था। इसी कारण जो है प्रत्येक वर्ष जो है 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या, इट इज़ सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नर्सेज डे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में 12 मई को मनाया जाता है। नर्सिंग प्रोफेशन के क्षेत्र में 12 मई का यही जो है सिग्निफिकेंस है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है, इट इज़ सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नर्सेज डे। So all of you dear student, for latest question subscribe my channel MedMindBed Academy and turn on the notification bell. If you like this video then don't forget to subscribe my channel and turn on the notification bell. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। all of you dear student।